और अब जो हुआ वो कितना शर्मनाक है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो कुश्ती लड़ेंगे मगर तिरंगा नहीं होगा। शर्मनाक। बोल क्लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। आखिर कब तक बृजभूषण शरण सिंह को बचाया जाएगा? सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जिस पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं, दिल्ली पुलिस की कथित चार्जशीट में भी उसका जिक्र है। मगर अब बात यहां तक सीमित नहीं है दोस्तों, देश की नाक कट रही है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। खबर क्या, मैं आपको बताता हूं। एक लाइन की खबर यह है कि विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ पर पाबंदी लगा दी है। क्या आपको याद होगा जब इस तरह से जमीन पर घसीटा गया था हमारी महिला खिलाड़ियों को, हमारी महिला पहलवानों को, तब अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने या विश्व कुश्ती संघ ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी और कहा था कि नए सिरे से भारतीय कुश्ती संघ में चुनाव कराए जाएं। चुनाव नहीं कराए गए। क्यों? क्योंकि यह सरकार चाहती थी शायद कि बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा बना रहे। आज तक 2 FIRs दर्ज होने के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मगर आप जानते हैं, भारतीय कुश्ती संघ को जो सस्पेंड कर दिया गया है, हटा दिया गया है, उसका नुकसान क्या होने वाला है? उसका नुकसान यह होने वाला है कि विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में भारत हिस्सा तो ले पाएगा मगर भारतीय तिरंगे के तहत नहीं। पिछले 75 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है दोस्तों, जब भारत ने किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो और सिर पर तिरंगे की छांव ना हो। सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार जो है वो बृजभूषण शरण सिंह को बचाना चाहती थी, उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती थी, कुश्ती संघ में चुनाव नहीं करवाना चाहती थी। नतीजा आपके सामने। अब कुश्ती प्रतियोगिता में हमारे खिलाड़ी जाएंगे और अगर वो मेडल जीतेंगे दोस्तों, आप जानते हैं उस वक्त तिरंगा नहीं फहराया जाएगा। उस वक्त विश्व कुश्ती संघ का तिरंगा फहराया जाएगा, भारत का तिरंगा नहीं फहराया जाएगा। ऐसी बेइज्जती तो पाकिस्तान की नहीं हुई होगी, ऐसी बेइज्जती तो किसी फेल्ड स्टेट की नहीं होगी। मैं यह समझना चाहता हूं कि गोदी मीडिया लगातार कहता है कि विश्व भर में मोदी जी का डंका बज रहा है। क्या ऐसे डंका बज रहा है? यह अपने आप में कितनी बड़ी खबर है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस गोदी मीडिया ने इस पर चर्चा किया है? गोदी मीडिया कल प्राइम टाइम में इस तरह की कचरा शोज कर रहा था और इसका मकसद क्या था कि भाई चंद्रयान 3 में हमें जो सफलता मिली है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से है और नेहरू को जलील किया जा रहा था, नेहरू को टारगेट किया जा रहा था। मगर इतनी बड़ी खबर आती है दोस्तों, मजाल है कोई भी गोदी मीडिया का चैनल जो है उस पर स्टोरी करे, जो अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। सोच की भी सिहरन पैदा होती है कि हम एक प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे मगर वहां भारतीय तिरंगा नहीं होगा। आप मुझे बताइए ना, इस सरकार के चाटुकार, इस सरकार की जो व्यवस्था है वो हमें बताए कि इतिहास में ऐसा पहले कब हुआ है जब हमने किसी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो, किसी खेल में भाग लिया हो और वहां भारतीय तिरंगा ना हो। आज तुमने महिला पहलवानों को खामोश कर दिया। जंतर मंतर में वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें वहां से हटा दिया, उन्हें इस तरह से सड़क पर जलील किया तुमने, उन्हें तो तुमने चुप करा दिया। मगर भारत की जो बेइज्जती हो रही है दुनिया भर में, उसके बारे में तुम क्या कहोगे? साक्षी मलिक ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, बजरंग पुनिया ने भी। भारतीय कुश्ती के लिए आज काला दिन है। बृजभूषण और उसके गुर्गों के कारण देश के पहलवान तिरंगे के साथ नहीं खेल पाएंगे। तिरंगा देश की शान है और हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो जीतने के बाद तिरंगे को मैदान में लेकर दौड़े। ये बृजभूषण और उसके आदमी देश का कितना नुकसान करेंगे। साक्षी मलिक ने हिम्मत नहीं दिखाई जब ये कहते हैं ये बृजभूषण और उसके आदमी, कायदे से उन्हें भारतीय जनता पार्टी पर सीधा सवाल करना चाहिए था। मगर मैं समझ सकता हूं साक्षी जी कि अमित शाह से आपकी मुलाकात होती है और फिर आपका आंदोलन बंद हो जाता है। दिल्ली पुलिस इस तरह से जलील करती है, आपको धमकाया जाता है कि आपकी नौकरी छीन ली जाएगी। हर किसी के लिए आसान नहीं होता ऐसे हालात में प्रदर्शन करना, संघर्ष करना। बजरंग पुनिया क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? भारतीय कुश्ती के लिए आज काला दिन है। बृजभूषण और उसके गुर्गों के कारण देश के पहलवान तिरंगे के साथ नहीं खेल पाएंगे। तिरंगा देश की शान है और हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो जीतने के बाद तिरंगे को मैदान में लेकर दौड़े। ये बृजभूषण और उसके आदमी देश का कितना नुकसान करेंगे।
जाहिर सी बात है दोस्तों, दोनों की एक ही शब्दावली है, मगर उसे समझना भी चाहिए हमको, क्योंकि दोनों एक ही बात कहना चाह रहे हैं। ये दोनों और विनेश फोगाट चेहरा बने थे उस संघर्ष का। इनके साथ तमाम किसान जुटे थे, तमाम उदारवादी लोग जुड़े थे, मगर इन्हें बदनाम किया गया, इन्हें टारगेट किया गया, इनके साथ विश्वासघात किया गया। क्योंकि यह ना भूलें, विनेश फोगाट ने बाकायदा एफआईआर में इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा, मगर फिर मामला सुपुर्द कर दिया जाता है सम्माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को, और फिर बात लीक हो जाती है किसे? बृजभूषण शरण सिंह को। और बकौल विनेश फोगाट बृजभूषण शरण सिंह फिर उन्हें धमकाने लगता है। इस तरह से देश की बच्चियों और उन महिला खिलाड़ियों जिन्होंने देश का नाम रोशन किया था, उन्हें बेइज्जत किया गया, विश्वासघात किया गया। मगर ये बेइज्जती तो बहुत छोटी थी। आज जो हुआ है दोस्तों, अब हमारे खिलाड़ी कुश्ती तो लड़ेंगे, मगर तिरंगे का साया नहीं होगा। कितनी बड़ी बेइज्जती है ये दोस्तों देश की। कोई इस तरफ ध्यान देगा? दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बयान आपकी स्क्रीन पर। वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI को सस्पेंड कर दिया है, सिर्फ एक यौन शोषण के आरोपी को बचाने की कोशिश की वजह से। अब विदेश में भारत का तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, राष्ट्रगान नहीं चलेगा। इससे बड़ा देश का अपमान क्या हो सकता है? देश और बृजभूषण में चुनना था, आपने बृजभूषण को चुना। वाकई बहुत खूबसूरत बात यहां स्वाति मालीवाल ने कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव था, या तो बृजभूषण को चुने या देश को, मगर किसको चुना आप देख सकते हैं। स्वाति मालीवाल आज भी बोल रही हैं, मगर हमारी स्मृति ईरानी जी खामोश हैं, कभी नहीं कहेंगी। जब भी आरोप भारतीय जनता पार्टी सांसद या बीजेपी समर्थकों पर होता है, यह खामोशी अख्तियार कर लेती है। इनका सिर्फ एक काम होता है, राहुल गांधी को ट्रोल करना, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है दोस्तों। सुप्रिया श्रीनेत, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द कर दी है। यहां हमारी सरकार यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण सिंह को ही संरक्षण देती रही, और वहां विश्व स्तर पर यह जग हंसाई हो रही है। इस बेइज्जती का जिम्मेदार कौन है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस बेइज्जती का जिम्मेदार आखिर कौन है? आप ये कह सकते हैं कि चुनाव पर रोक न्यायालय ने लगाई, क्योंकि यह तर्क दिया जा रहा है कि चुनाव इसलिए नहीं हो सका क्योंकि गुवाहाटी ने आपत्ति दर्ज की, चंडीगढ़ ने आपत्ति दर्ज की। यह सब कहना बहुत आसान है, मगर अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि मोदी सरकार किसके साथ खड़ी है, हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़ी है या बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी है। इस बात को आप नजरअंदाज कर सकते हैं। अनाप शनाप बोलना, सरकार को बचाने के लिए अनर्गल प्रोपेगेंडा करना बहुत आसान है। गिरेबान में झांकिए, न्यायालय का सहारा मत दीजिए। आप खुद जानते हैं कि मोदी सरकार किसके साथ है, पहलवानों के साथ या बृजभूषण शरण सिंह के साथ।